Hello friends, welcome to Legal Gyan with Bipin sir. And this class is about the private defense. And today class we study the right of private defense of property. जिस प्रकार से हमने बॉडी की प्राइवेट डिफेंस के बारे में पढ़ा था, ये उसी प्रकार से प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। और ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 41 से लेके 43 तक, जिसमें लास्ट सेक्शन 44 बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है। When right of private defense of property extend to causing death, ओके, मतलब प्रॉपर्टी की प्राइवेट रक्षा के अधिकार में आप कब किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, वो इसमें लिमिटेशंस बताई गई हैं। मीन्स द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंट होता है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना, अंडर द रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए, है ना। जो 37 में रिस्ट्रिक्शन बताए गए हैं उसके अधीन रहते हुए आपका एक्सटेंट होता है टू वॉलंटरी कॉजिंग, ठीक है, टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म टू रॉन्ग डूअर। जो रॉन्ग डूअर है, जो गलत करने वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध आप उसकी मृत्यु या कोई अपहानि स्वेच्छा से कारित कर सकते हैं, ठीक है। कब? इफ द ऑफेंस, यदि उसने वो जो अपराध कर रहा है कौन सा है, द कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्टिंग, जो कर रहा है या जो करने का प्रयत्न कर रहा है ना, ओकेजन्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ राइट बी एन ऑफेंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस, इनमें से होना चाहिए। कौन सा अपराध होना चाहिए? संपत्ति के विरुद्ध पहला रॉबरी, यानी कि लूट का अपराध होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को लूट कारित करता है तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए उसकी मृत्यु तक या कोई अन्य अपहानि उसको आप कारित कर सकते हो, ठीक है। बी हाउस ब्रेकिंग, है ना, गृह भेदन होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यदि आपके घर में कोई गृह भेदन करता है तो आप उसको सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हुए उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो और कोई अन्य अपहानि भी आप उसको कारित कर सकते हो, है ना। सी पॉइंट क्या कहता है? सी कहता है मिसचीफ के बारे में, है ना। मिसचीफ यानी कि रिष्टि जो की गई है बाय फायर, यानी अग्नि द्वारा रिष्टि की गई है, और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, है ना, कोई भी विस्फोटक पदार्थ द्वारा यदि रिष्टि कारित की गई है ना, कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, है ना, किसी बिल्डिंग पर कोई टेंट है या कोई वेसल है ना, भवन, तंबू या जलयान जो भी है उस पर यदि मिसचीफ की गई है ना, इस वेसल इज यूज्ड ड्वेलिंग और प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे यदि कोई बिल्डिंग, टेंट या वेसल पर जो है मिसचीफ कारित की गई है बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस द्वारा, तो आप सेल्फ डिफेंस का यूज़ करके उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो या अन्य कोई अपहानि कारित कर सकते हो, है ना। डी पॉइंट क्या कहता है? डी कहता है थेफ्ट, यानी कि चोरी। मिसचीफ यानी रिष्टि, हाउस ट्रेसपास, है ना, आपराधिक अत्याचार, अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे बी रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशंस दैट और ग्रीवियस हर्ट विल बी कंसिक्वेंसेस। मीन्स यदि चोरी होती है या मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास होता है तो अंततः उसका परिणाम क्या होगा? या तो ग्रीवियस हर्ट होगा या फिर डेथ होगा। यदि आपने अपनी सेल्फ डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो उसका परिणाम होगा आपकी मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट, है ना। इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज, अर्थात यदि ऐसे
प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम आपकी मृत्यु होगा। इसीलिए आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए सामने वाले की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। इस हद तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको इजाज़त देता है। ओके, तो ये 4 सिचुएशंस में हम मृत्यु कारित कर सकते हैं। जो व्यक्ति हम पर ऐसा हमला कर रहा है या कोई संपत्ति के विरुद्ध अपराध कारित कर रहा है, लूट, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, मिसचीफ बाय फायर एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास under circumstances that may reasonably cause apprehensive death or grievous hurt will be subsequent consequences if such right of private defense is not exercised. Okay, then section 42 क्या कहता है? 42 बताता है कि when such right extend to causing any harm other than death, कब आपका अधिकार, जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, वो मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने में यूज हो सकता है। यानी आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले को अन्य कोई अपहानि कारित कर सकते हो, उसके लिए बताता है। ठीक है, ये सेक्शन 41 में ही जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें ही आप मृत्यु कारित कर सकते हो। अन्यथा यदि कोई कंडीशन बनती है तो इनको छोड़कर यूज, यानी कि डेथ को छोड़कर आप कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हो, उसके बारे में बताता है। मीन्स इफ द ऑफेंस committing of which attempting of to commit or occasions exercise of right of private defense be theft, mischief, criminal trespass not of any description specified in 41, यानी कि 41 में डिस्क्रिप्शन जो स्पेसिफाइड की गई हैं, डिस्क्रिप्शन बताई गई है ना, शर्तें बताई गई हैं, यदि वो अप्लाई नहीं हो रही हैं, डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, तो आपका अधिकार डेथ कॉज करने पर नहीं होता है, एक्सटेंड नहीं होता है, बट डज एक्सटेंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37, बट सेक्शन 37 की स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए वॉलंटरी कॉजिंग रॉन्ग डूअर एनी अदर हार्म डेथ के अलावा अन्य कोई हार्म आप उसको पहुंचा सकते हो सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 बताता है कि ये आपका अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। ठीक है, क्या बताता है? कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट। कमेंसमेंट में नहीं कि नहीं कब प्रारंभ होता है, और कंटिन्यू यानी कब तक बना रहता है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंसेंस ऑफ डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस, यानी कि कब प्रारंभ होता है? तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की रीजनेबल एप्रीहेंसेंस, यानी कि युक्त आशंका प्रारंभ हो जाती है कि अरे संपत्ति चोरी होने वाली है या एक्सप्लोज होने वाली है, बाय फायर्स मिसचीफ होने वाली है, तब। बी पॉइंट क्या कहता है? अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी के विरुद्ध कब होता है? कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट। ठीक है, चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक। द प्रॉपर्टी आइदर एनी असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड और प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। ठीक है, जब तक संपत्ति से बाहर पहुंचाने के बाद या तो लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेने तक, हम लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर लेते तो तब तक हमारा राइट बना रहता है कि हम अपनी संपत्ति की स्वयं रक्षा करें। यदि लोक प्राधिकारी आ जाता है तो हमारा राइट खत्म हो जाता है, या फिर संपत्ति हमारे पास वापस नहीं बरामद हो जाती, तब तक हमारा राइट बना रहता है। ठीक है, सी पॉइंट कहता है अगेंस्ट रॉबरी यानी लूट के विरुद्ध कब होता है? कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कॉजेज अटेम्प्ट टू कॉजिंग ऑफ एनी रीजन एनी पर्सन डेथ ऑफ हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज, यानी कि लूट की विरुद्ध कब बना रहता है? तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का या तत्कालिक व्यक्तिक अवरोध का हमारे पास भय बना रहता है। तब तक भय बना रहता है लूट का, तब तक वो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बना रहता है। ओके, डी क्या कहता है? अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज। ये कब कंटिन्यू होते रहते हैं? ऑफेंडर कंटिन्यूज कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ
जब तक आपराधिक अत्याचार और मिसचिपेरिस्टी के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक वह अत्याचार और रिस्टी कारित करता रहता है ना। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेसपास हैज़ बीन बिगन बाई सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। तब तक बना रहता है जब तक गृह वेदन से आरंभ हुआ गृहतिचार होता रहता है, जब तक उसका गृहतिचार होता है तब तक वो अधिकार बना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 41 है ना, कॉजिंग फ्रॉड, एंड 42 कॉजिंग अदर हार्म अदर देन डेथ, एंड commencement and continuance of right of private defense under section 43. And now we will study the section 44 which is also an important section, जो कुछ बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। डेडली असॉल्ट, ठीक है, घातक कोई हमला हुआ है तब आप क्या करेंगे, तब आपका राइट कैसे बनता है। व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, ये बताता है यदि आपके विरुद्ध ऐसा कोई घातक हमला होने वाला है कि कोई निर्दोष व्यक्ति मारे जाने की पूरी रिस्क या संभावना है, तब आप क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। यदि यूज़ करते हैं तो क्या वो कोई अपराध होगा, आइए देखते हैं। इफ़ इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट, किसी हमले के विरुद्ध विच रीजनेबली कॉजेस, ऐसा लगता है, एप्रीहेंसेस ऑफ डेथ द डिफेंडर बी शूटेड that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to any innocent person, किसी निर्दोष व्यक्ति को रिस्क उठाए बिना, हानि की रिस्क उठाए बिना अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो ऐसी सिचुएशन में उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड हो जाता है रनिंग ऑफ दैट रिस्क, वो रिस्क लेने के लिए, है ना। तो आप वो रिस्क भी ले सकते हो, ये आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहाँ तक आपको राइट देता है। इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं हम। ए इज़ अटैक्ड बाय अ मोब, ए को एक भीड़ के द्वारा अटैक किया जाता है ए पर। हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो उसको मारना चाहते हैं। ही कैन नॉट एवेंचुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वह अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट फायरिंग ऑन अ मोब, एक भीड़ पर गोली चलाए बिना, है ना। ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग पर्सन, ठीक है, वह यंग पर्सन यानी कि जो भीड़ में छोटे छोटे शिशु हैं उनको जोखिम में लाए बिना वो फायर नहीं कर सकता है। हु आर मिंगल्ड विद द मोब, जो भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म एनी ऑफ चिल्ड्रन, ए कोई अपराध नहीं करता है उस परिस्थिति में भी यदि वह भीड़ पर गोली चला देता है और किसी शिशु को भी यदि कोई हार्म हो जाता है जो कि पूर्णतः निर्दोष है तो भी वो कोई अपराध नहीं करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्राइवेट डिफेंस की लेक्चर की क्लास जो कि आज ख़त्म हो गई है ना। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे अपनी किसी नए टॉपिक के साथ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends and stay connected with us for more videos and study with section wise on BEAR Act. Please connect with us and subscribe the channel. Thank you.